जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बिहार का चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ गया कि इतना हंगामा करके राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी का फिजा बनाया था कि वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे प्रोपोगंडा वाले बयान दिए थे, अंत में उनको तेजस्वी यादव ने लताड़ मारा और बोला कि अब तुम अपनी औकात में आ जाओ। अगर बिहार में तुम्हारे कटोरे में कुछ चाहिए तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। और तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने। केवल ये नारा दिए थे नरेंद्र सरेंडर, और इसके पहले पप्पू यादव ने कहा था कि हम बराबरी पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब अगर आरजेडी 130 मांग रही है तो मैं भी 130 मांगूंगा, मगर ढाक के 3 पद। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पता है कि कांग्रेस की औकात क्या है। वहीं दूसरी तरफ अपने शर्तों पे अडिग रहे पीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि आई एम सन ऑफ मल्लाह, और अगर मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं होगा तो मैं किसी भी सूरत में महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। और कौन सी मजबूरी है आरजेडी और कांग्रेस की कि जो कि अशोक गहलोत जो प्रभारी है बिहार के कांग्रेस के, वो आनन फानन में आके तेजस्वी यादव के पास जाके नतमस्तक होते हैं और शनाब मल्लाह की बात को मान लेते हैं। मगर बिहार में एक बदलाव की बात है जो कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक बड़ा स्वाभिमान की बात है कि क्या मुसलमान जो 20% से अधिक है बिहार में, पढ़ा लिखा मुसलमान भी दरी बिछाएगा, या फिर वो महागठबंधन को छोड़ के ओवैसी और जन स्वराज पार्टी को अपना वोट देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू या एनडीए को मुसलमान तो वोट देने वाला नहीं। मान लो यदा कदा 10-12% दे भी देते तो उससे कुछ होता नहीं। 80% वोट जो है वो एक मुश्त कांग्रेस और आरजेडी को जाता है। इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमान एक बंधुआ मजदूर है, या अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मुसलमान एकजुट होकर एआईएम चीफ ओवैसी की तरफ रुख करेगा। और मेरा तो यही मानना है कि पार्टी चाहे जो जीते, मगर अपने वजूद को बना के रखना जरूरी है। मुसलमानों को अपना वजूद बनाना चाहिए और ये सही समय है साबित करने का। और ये जो पार्टियां मुसलमान को अपना गुलाम बना के रखी है कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे, ऐसे लोगों के लिए मुस्लिम समाज को एकजुट होने की जरूरत है और अपने हितों की रक्षा करने वाले दलों के साथ खड़ा होना चाहिए जो इनको बराबरी का दर्जा दे,
ये दोयम दर्जे का जो सर्टिफिकेट देते हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, एक तरफ तो नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुस्लिम अगर 20% है तो उनकी हिस्सेदारी कितना बनती है? कम से कम 50-55 सीट बिहार में देना चाहिए। नहीं, वही दूसरी तरफ आज से चुनाव का आगाज कर दिया। तो चुनाव का आगाज किया मोदी जी ने, और जो कल ये लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया, एनडीए का मुख्य चेहरा कौन? तो आज नरेंद्र मोदी ने बड़े मन से कहा कि एनडीए फिर एक बार तैयार है और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु कि आज समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली से मोदी जी ने हुंकार भरा और उन्होंने कहा जननायक तो एक ही थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर जी, मगर उनका उपनाम भी चुराना चाहते हैं ये भ्रष्टाचारी जो जमानत पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक है बिहार के। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि बिहार अब की बार एक प्रचंड बहुमत बीजेपी और एनडीए को देगा। वहीं चिराग पासवान मंच पे मोदी जी का चरण बंदन करके एक संदेश दिया कि हम सनातनी सारे एक हैं, हम जातिवाद में बंटने वाले नहीं हैं, और विकास के मुद्दे पे ही बिहार में चुनाव होगा। और अब की बार पूरी गारंटी बिहार की भी मोदी जी ही लिए है, जैसा दिल्ली में लिए थे। हर साल छठ पूजा झाग के बीच में यमुना में होती थी, मगर जो परसों यमुना आरती हुई देख के सभी सनातनियों को गौरवान्वित होने का क्षण है कि जो काम बिहार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कर रही है, इसलिए जाति पात नहीं देखना, कर्म क्या करने वाले लोग। कर्पूरी ठाकुर मात्र 2% जनता की अगुवाई करते थे, मगर उन्होंने जो बिहार को दिया, ईबीसी का आरक्षण दिया, उन्होंने समता और समानता की भावना से काम किया। इसके लिए आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज एक दिलचस्प बात है कि केसरी सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मगर कांग्रेस एंटोनियो माइनो सोनिया की संरक्षण के लिए उनका जो अपमान किया था कि उनको संडास में टॉयलेट में बंद कर दिया गया था और उनकी धोती तक कार्यकर्ताओं ने छीन लिया था, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। मगर मैं पूछता हूं कि क्या उनको उनका अपमान का प्रायश्चित करेगी कांग्रेस? क्योंकि वो एक दलित के नेता थे, मगर उनके साथ जो भी हुआ ये असहनीय है। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। तो अब चुनाव का आगाज हो गया और अब देख लेना कि जो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मोदी जी ने कहा कि मैं सभी बहनों को छठ पूजा से पहले बधाई देता हूं और मैं सभी बिहारियों से
यही अपील करूंगा कि जैसे दिल्ली में बिहार के जनता छलिया केजरीवाल को धक्के मार के निकाला, वैसा ही छलिया घोटालेबाज चारा चोर का बेटा 9वीं फेल तेजस्वी यादव को भी जूते मार के निकालना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।